वेलकम बच्चों। आज हम सहज 2 पुस्तिका के पाठ 6 को पढ़ेंगे। मोनू बछड़ा। मोनू बछड़ा की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मोनू बछड़ा रोज अपनी माँ के साथ घास चरने जाता। उसे पक्षियों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। वह हमेशा उन आवाजों का पीछा करता। एक दिन पक्षियों की आवाज का पीछा करते करते वह खो गया। वह वापस जाने का रास्ता भूल चुका था। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। उसे माँ की याद आने लगी। उसने एक कोयल की आवाज सुनी। कोयल ने उससे कहा, तुम मेरी आवाज का पीछा करो। मोनू कोयल की आवाज का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह अपनी माँ के पास पहुंच गया। बताओ बच्चों, ये कहानी को समझ में आई आपको? तो चलिए हम आपको थोड़ी सी कहानी का फिर से अभ्यास करवाते हैं और फिर से अच्छे से इसको समझाएंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। चलिए पहले पेज पर चलते हैं, फिर हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए, आपको इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? एक बछड़ा जो अपनी माँ के साथ खड़ा है। वो बछड़ा रोज अपनी माँ के साथ घास चरने जाता था और उसे क्या पसंद था? उसे पक्षियों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। अच्छा लगता था उसको। जब पक्षी आवाजें निकालती थी तो उसको सुनना अच्छा लगता था। और वो क्या करता था? अच्छा तो लगता था, लेकिन वो उन आवाजों के पीछे पीछे चलने लगता था। जहाँ से आवाज आती थी तो वो उसके पीछे पीछे उसको सुनने के लिए उसके पीछे पीछे उनका पीछा करना लगता था उनका। उसको पक्षियों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। इतना पसंद था कि वह उनकी आवाज सुनने के लिए उनका पीछा करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरीके से पक्षियां तो रोज आवाजें निकालते हैं। तो एक दिन उसने पक्षियों की आवाज का पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल गया अपनी माँ से। और जब बहुत दूर निकल गया तो उसको वापस आने का जो रास्ता था वह भूल गया, भटक गया। अब वो अपनी माँ को जब ढूंढ रहा था तो उसको अपनी माँ नहीं दिखाई दी। तो वो इतनी दूर निकल गया उनकी आवाज का पीछा करते करते, तो वो रास्ता वापस जाने का रास्ता, अपनी माँ के पास जाने का रास्ता भटक गया। अब उसको माँ की याद भी आने लगी। अब थोड़ी देर में क्या हो जाता है, जैसे दिन निकलता है, फिर शाम हो जाती है, रात भी हो जाती है, तो उसको भी डर लगने लगा और उसको भी अपनी मम्मी की याद, माँ की याद आने लगी। फिर अगले पेज पर आते हैं। ये देखिए, ये मोनू बछड़ा बिछड़ गया है अपनी माँ से। तो उसने एक कोयल की आवाज सुनी। देखिए, उसके ऊपर जो जा रही है, उड़ रही है, वो कोयल है। तो कोयल की आवाज उसने सुनी तो कोयल ने सोचा, उसको परेशान देखा होगा कोयल ने, तो उसने उसको कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरी आवाज का पीछा करो। क्यों करो पीछा? क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी माँ के पास वापस लौट जाए, उसको अपनी माँ वापस मिल जाए। तो उसने उससे कहा कि तुम मेरी आवाज का पीछा करो। तो इस तरीके से वो उसकी आवाज का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसको अपनी माँ मिल गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? कि जब भी हम अपने मम्मी या पापा के साथ किसी मेले में या किसी बाजार में जाते हैं तो हमें उनके साथ ही रहना चाहिए, है ना? क्योंकि मेले में इतनी भीड़ होती है, बाजार वगैरह में भी इतनी भीड़ होती है कि अगर हम थोड़ा सा रास्ता भटक जाएं तो हमें वापस
जाने का रास्ता मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसीलिए अपने मम्मी या पापा के साथ, जिसके साथ भी तुम जाते हो, मेले में, बाजार में, कहीं पर भी और अन्य जगह पर, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए और उनके हमेशा साथ ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से उसको अपनी माँ वापस मिल गई, है ना। तो आपसे चलो प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े से, चलिए अभ्यास करवाते हैं फिर से आपको। तो अपनी माँ के साथ कौन घास चरने जाता था? मोनू बछड़ा रोज अपनी माँ के साथ घास चरने जाता था और उसे मोनू बछड़ा को क्या पसंद था? पक्षियों की आवाज सुनना, और आवाज सुनने के साथ साथ वह उनका पीछा भी करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो पक्षियों की आवाज का पीछा करते करते खो गया और भटक गया। तो उसकी मदद किसने की? कोयल ने। कोयल की मदद से वह अपनी माँ के पास फिर से पहुंच गया। अच्छी लगी ना आपको कहानी? तो इसी तरीके से आप इस कहानी में अन्य प्रश्न भी अपने बच्चों से पूछ सकते हैं और उनको दोहरा कर उनका अभ्यास उनका कराया जा सकता है।